वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया सुन मेरे दिल का, और इस दफ़ा ख़ास तौर पर 4 का जो हमने एक लगाया हुआ होता है कि इससे नीचे नंबर नहीं दे सकते, तो हटवाया गया क्योंकि लग रहा था जजिस को भी और बाकी टीम को भी कि इस दफ़ा इतनी रिग्रेसिव राइटिंग थी कि हमें एक एहतजाज और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए, जो कि हम लोगों ने करवाया। अब बात की जाएगी उस ड्रामे की जो कि आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेटिंग समेट रहा है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है वो, और जानते हैं कि उसकी 15 और 16 एपिसोड कैसी रही। रिव्यू स्टार्ट करेंगे मरीना जी से, और ड्रामे का नाम है मीम से मोहब्बत, और मीम से मरीना ही स्टार्ट करेंगी। So मीम से मोहब्बत is a very happy, colorful, light, takes you back to हसीना मोइन era, जहाँ आपकी एक अंडरलाइन इशू चल रहा है, लेकिन वो इशू इतनी ब्यूटिफुली हैंडल्ड हो रहा है, एंड इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट इशू, बिकॉज हम लोग, ये एक चीज़ है जो हम लोग शायद नहीं सोचते कि अगर आप बच्चा बाइसिकल से गिरता है या एक एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, हमारे एक ट्रॉमा हमारी ज़िंदगी में होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हम पे। हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। बहुत दफ़ा हम लोग कहते हैं कि अच्छा बस करो, इतना रोना क्यों रो रहे हो, और अ चाइल्ड माइट रिएक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे, लाइक जैसे इसमें मोहित का कैरेक्टर है, या वो बहुत बदतमीज़ी करने लगे, या तो सो देयर इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसे कहते हैं ना, एक मैसेज हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसको इतनी खूबसूरती से दिखाया जा रहा है, एक बहुत अच्छे अंदाज में, एक बहुत प्लेजेंट अंदाज में, जिसमें हमें बात भी समझ आ रही है, जिसमें हमें देखना भी अच्छा लग रहा है। साथ में देयर इज़ अ ब्यूटिफुल रोमांस दैट्स बडिंग, in which both these characters are doing, everyone actually is doing such a wonderful job. I have certain issues इस वाले उसमें, but for me तो thumbs up। नादिया, तो 2 लोग वापस आ गए हैं, सबीका और शारिक 15 और 16 एपिसोड्स में, और व्यूअरशिप अभी भी बढ़ रही है। पीपल आर लविंग इट। व्हाई? बिकॉज इतना सिंपल मज़ेदार ड्रामा है, और दाना नीर का सीन आप मुझे आधे घंटे का भी दे दो ना, मैं बोर ना हूँ। पता नहीं क्या इतने मज़े का वो लड़की बोलती है, तो लगता ही नहीं कि उसने कोई उसको स्क्रिप्ट भी दिया होगा किसी ने। एफर्टलेसली इतने सिंपल लाइंस एक तो लिखी हुई हैं, और उस पर सूट इतना कर रही हैं, तो आई एम लविंग हर परफॉर्मेंस। शारिक भी वापस आए। जो चीज़ ड्रामे को मुझे तो वीक लग रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है सबीका का, और वो नहीं हो रहा सही, वो वीक है। सबीका को जो फियांसे वापस आई, वो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उसके सीन्स भी बहुत ज़्यादा हैं बच्ची के, वो इस रोल के लिए थोड़ा वीक है। ज़ैनब कर रही है रोल। हाँ, मतलब डायरेक्टर या तो ये कि उससे परफॉर्म थोड़ा और जान से करवाते, या ये कि पता नहीं, लेकिन दैट कैरेक्टर इज वीक फॉर। मुझे समझ आ रहा है कि वो हुआ क्या। एक्चुअली कंट्रास्ट में जो दूसरा कैरेक्टर है वो है दानिर मुबीन का, जिसको लाइंस बहुत वाइब्रेंट मिली हुई हैं, और इनकी लाइंस बहुत सीधी सीधी हैं। नहीं, लेकिन कहने का अंदाज भी है ना, शी इज सेइंग इट सो फ्लैटली कि वो सीन गिर जाता है। जहाँ जहाँ सबीका आ रही है, सीन गिर रहा है, क्योंकि बाकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ बिल्कुल एक फैशनेबल स्मार्ट सी एक लड़की आपको चाहिए रखें, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी तो हो ना। तो जहाँ मुझे सबीका खराब कर रहा है कैरेक्टर, वहाँ दे शुड हैव बीन अ मोर एक्सपीरियंस्ड और एनीबडी समबडी एल्स हु वुड डू अ बेटर जॉब। तो क्योंकि ड्रामा मेरा बड़ा पसंदीदा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है। बट इंटरेस्टिंग, क्योंकि दाना नीर जेलस हो रही है शदीद, और उसने जो मस्तियाँ की हैं इन 2 एपिसोड्स में बहुत इंटरेस्टिंग थी, उस पर हम बात करेंगे। गुड एक्टिंग एंड मज़ेदार चल रहा है। लेकिन फिर सवाल मेरा वही कि आहद एकदम पीछे क्यों हट गया इतनी बुरी तरह? शादी तो उसने करनी है, दाना नीर इज़ अ बेटर चॉइस। एकदम क्या हुआ कि आहद अब दाना नीर को उसने पीछे कर, वो कहता है ना, और उसको हर्ट भी कर रहा है। ऐसा क्या? या तो उसने शादी ही नहीं करनी होती, शादी तो उसने करनी है, लड़की भी ठीक है। मुझे वजह नहीं समझ आ रही कि वो क्यों अब उसको पुश कर रहा है। वो पहले पुश भी था। नहीं, that's what I'm saying, that's the trauma, बिकॉज वो उसमें कहता भी है ना, वो जब सोच रहा होता है ना कि वो इतनी हैप्पी और इतनी होते है कि मैं अपनी लाइफ उसके साथ क्यों, व्हाई शुड आई स्पॉइल हर लाइफ बाय ब्रिंगिंग हर इनटू माय पेन इनटू इट। पेन नहीं, मुझे दैट्स द ट्रॉमा। See, that's the trauma। क्योंकि देखो, उस बच्चे के लिए उसका मकसद है बच्चे को खुश रखना, बच्चे के लिए भी वो लड़की अच्छी है, तो उसको तो या एक्सप्लेन अच्छी तरह करना चाहिए था कि ये क्यों पीछे हट गया है, या तो ये शादी ही नहीं करना चाहता। मेरी समझ में आती बात
जब आप ट्रॉमाटाइज होते हैं ना, जब आप ऐसी That's what जगह I'm पे saying, the trauma, हाँ, it's तो the आप trauma, हाँ। जाने लगते हैं जहाँ पे खुशी आपके लिए मौजूद होती है, हाँ। आप डर जाते हैं बिल्कुल। कि मैं जाऊंगा तो जिसकी खुशी है मैं उसको भी खराब कर दूंगा, Very क्योंकि sad. आप इंटरनली ट्रॉमाटाइज इतने हो Yeah, चुके that's what होते I'm हैं। saying. But that's So the drama ना, इसके that's साथ the drama. drama. वेरी Yeah. सैड, इसको हाथ को ऐसे आगे फील नहीं जाके करना ठीक होगा चाहिए। ना। बहुत सारे लोग करते हैं Predictable और यही है। तो नहीं नहीं रीना करते जी ने नहीं, कहा जान के नहीं करते, जान के नहीं करते। ये आपका एक फियर उसको है, लग रहा है कि का मेरा ना। हक, लेकिन मैंने वो पता ना कि या तो वो कहे, या तो वो उसने डिसाइड किया होता मैंने किसी के साथ खुश नहीं रहना, मैंने शादी करनी नहीं, आई डोंट डिजर्व इट, लेकिन ये तो शादी कर रहा था, इसलिए मुझे अजीब लगा। समझ रहे हैं? मेरा भी पॉइंट है छोटा सा। चलो नहीं तो वो भी तो हट गई ना उसी वजह से लड़की जो पहले जिससे साथ शादी कर शादी रहा का था, तो वो भी तो trauma इसी attach है। बात से और हट फिर वो गई अपने ना। बाप को ये भी बोलता है, आसिफ रज़ा मीर को आहत का कैरेक्टर कहता है कि अभी तो ये खुश है, इसके हाँ। लिए एक नई एक्साइटमेंट की चीज है, मोहित जो है कल को इसके अंदर नहीं रहेगी तो फिर बिल्कुल। क्या होगा, तो वो ट्रॉमा भी अटैच है कि जैसे मेरी पहली वाली ने छोड़ा, ये भी ना छोड़ दे, ये वही तो ना, ये ये very बात non-serious, इसका वजन है। कि ये बहुत नॉन सीरियस लड़की है, That's इसका so- इस पे मैं एतबार नहीं कर सकता, पहली वाली तो इतनी सीरियस लड़की थी, उसने मोहित को एक्सेप्ट नहीं किया, ये कल को छोड़ दे मोहित को तो मैं क्या करूंगा, तो शायद अब वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में कि मैंने शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी है, इसके साथ नहीं करनी, तो थम जा। बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा। अदीरा जी नहीं I तो think everybody has an opinion which is great because the thing is कि जब आप कोई स्टोरी देखते हैं ना तो हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है उस पर, तो everybody has a different perspective। बहुत रेयरली होता है कि सबका एक जैसा ही पॉइंट ऑफ व्यू हो। जब आप एक कहानी, आप हर शख्स एक कहानी से कोई मुख्तलिफ चीज़ निकाल रहा होता है, यू नो। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, इट्स अ वेरी नाइस लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा, सब बैठ के साथ देख सकते हैं, मज़े का है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, स्क्रीन बहुत अच्छा है, ट्रांजिशंस अच्छे जा रहे हैं। आई थिंक द ओवरऑल कैरेक्टर्स आर बीइंग डेवलप्ड स्मूथली, यानी कि शी इज़ राइट, जो फियांसे आई है वापस, वहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी है, बट अदरवाइज आई फील दाना नीर, राहत, आसिफ, they're all doing a fantastic job, and I particularly like the scenes when Asif Raza Mir comes. वो इतने, I mean, you know, he's just so seasoned, है ना, और उनका एक ओवरऑल एक, यानी कि कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, उनका एक एक्सप्रेशन आता है, वैसे ही आपका दिल पिघल जाता है। स्माइल बहुत प्यारी। Because he still has that old charm, जो उनके, you know, charm हमेशा आसिफ रज़ा मीर is always known, to date is known as a very charming, handsome man. तो वो उनका अभी भी चार्म इतना रेजोनेट निकलता है, आता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आहद प्रॉब्ली हैज़ अ डिफिकल्ट टाइम विद इट बिकॉज द फादर हैज़ स्टिल सो चार्मिंग दैट इट्स वेरी हार्ड फॉर द सन्स टू शाइन, यू नो, दे हैव टू वर्क हार्डर टू बी मेमोरेबल लाइक देयर फादर इज़, यू नो। तो वो मुझे उनके सीन बड़े अच्छे लगते हैं, एंड ओवरऑल आई फील कि कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ पीपल, ओवरऑल द कास्टिंग इज़ वेरी गुड। एंड इट्स जस्ट अ लवली लिटिल एंटरटेनिंग स्टोरी। आपका ना दिल भारी होता है, ना आपके सवाल उठते हैं, ना आप कंफ्यूज मज़ा होते हैं। हाँ, यू जस्ट एंजॉय इट, आप आराम से अपना बर्गर भी खा सक रहे हैं, वॉच कर सक रहे हैं, गपशप लगा, इट्स अ लवली वॉच। 2 thumbs up। अब बात करी जाए राइटिंग की, और राइटर हैं फरहत इश्तियाक साहिबा। शुरू करेंगे महीना जी आपसे। The two things that, well, basically दो scenes थे जिसमें सिमिलर बात हुई थी, बट आई रियली लाइक दैट। वन वाज ऑस्कर वाइल्ड को इन्होंने कोट किया था, और एक में जब वो कहती है मैं ब्यूटी पार्लर जाना चाह रही हूँ, अपनी अम्मी से जो कहती है, और वहाँ जो बात होती है वो ये है कि आप किसी और के लिए ना बदलें, अगर आपने बदलना है आप अपने लिए बदलें। एंड आई थिंक दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग, इट्स सच अ गुड मैसेज, बिकॉज हम लोग पूरी अपनी ज़िंदगी में यही कर रहे होते हैं, किसी और को प्लीज़ कर रहे होते हैं। आप कपड़े पहनते हैं बिकॉज कोई आपको देखेगा, आप बाल कट करते हैं बिकॉज कोई आपको देखेगा, आप जो कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, डीप डाउन इनसाइड आपको एक वैलिडेशन चाहिए होती है किसी से। ये एक मैसेज स्पेशली टू यंग गर्ल्स, बी हु यू आर। शी इज़ अ वाइवेशियस, फन लविंग, मज़े की लड़की, जो बिल्कुल उसमें ये डर नहीं है कि मैं क्या सवाल कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, मैं किसी को अपसेट कर रही हूँ या नहीं कर रही, बट वो खुल के मीनिंग उसमें सवाल करने का, बात करने का डर नहीं है। दिस इज़ द कैरेक्टर दैट शी इज़ रिटन, एंड दीज आर द कैरेक्टर्स दैट वी नीड टू ब्रिंग आउट मोर, बिकॉज हम लोग सप्रेस बहुत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, अपनी बच्चियों को, अपने लड़कों को भी। आई रिमेंबर देयर वाज a boy who went against his dad, or ek din he went to a party, came back, and this is a true story. The father broke both his arms. Aye, hi. He was that annoyed. Oh my God, that's terrible. Yeah, so these things, I mean, like we
हम तो बैठते हैं यहाँ अपनी कंफर्ट में, लेकिन these things happen. Why? Because he wants him to be like him. Why? You want someone to be an individual. और यहाँ इन्होंने एक इंडिविजुअल लिखा है कि एक लड़की है, which is why everyone loves her. Because उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरों में नहीं है. Everyone else is out there to impress someone else. So I think that to me was the entire beauty of these two episodes. जहाँ वो उसको वो जो हील पहन के आती है and all that, but cute because obviously she's trying to impress him, but it's never for that person because obviously she doesn't know it, but still आपको एक validation चाहिए होती है, which both the mother and the boy tells her. That be comfortable in your own skin, be who you are and shine in that. And I think that was really, really something that I really loved. The other thing was the scene which the दादी और रोशी का एक scene था जिसमें वो आके कहती ना कि लड़कों को या मर्द को लड़कियों में क्या चीज़ अच्छी लगती है. That scene from the direction point of view and from the writing point of view was such a cute scene. Very cute. Because when she comes and sits with the dadi and she asks, do boys like this, do boys like that, you know, what is it that, again, thinking ke, how can I change myself? But वो जो fidget करती है, she's fidgeting, she's कभी कुछ उठा रही है, कभी, और ये इतना होता है. I remember in my childhood, you know, my mother, that's the only thing I remember, she stopped fidgeting, you know, because कोई बात कर रहा है और आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप चीज़ें उठा रहे हो यहाँ से, आप ये इतना मुझे अच्छा लगा. इट वॉज सो वेल परफॉर्म बाय बोथ बेओ एंड दिस गर्ल, बट आई थिंक दैट वॉज सच ए लवली लिटिल थिंग टू पुट इन, बिकॉज आपको अगर अटेंशन चाहिए और आपने बात सुननी है तो आप बात सुनो. आजकल हम क्या कहते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर फ़ोन पे आ जाते हैं. तो सवाल पूछने का क्या फ़ायदा? आप किसी से बात करते हैं, आप फ़ोन पे आ जाते हैं या आप कहीं और देखना शुरू कर देते हैं. भाई नहीं, humans have to interact with humans, not machines, not anyone else, not here. So I really like that about this, and overall I'm thoroughly enjoying it. From the direction point of view, I have a 1-2 points, but we'll talk about it when we come to direction. So for me it's डायरेक्शन की बात भी कर लेना, राइटिंग डायरेक्शन साथ कर. So okay, so then in the direction जो चीज़ मुझे लगी कि जब वो neighbor, meaning cute scene again, written very well. एक्सिक्यूशन में मुझे प्रॉब्लम हुआ कि जब वो औरत आई है और कहती मेरा मियाँ मेरा बेटा अफवाह हो गया, अब उसमें उसका एक आंसू नहीं नज़र आ रहा और वो रो रही है, शी इज़ अपसेट. अब आप अगर कॉमेडी भी कर रहे हो, मेक इट बिलीवेबल, डोंट डू अ कॉमेडी फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी, बिकॉज वो सिचुएशन रियल है कि आपका बेटा गायब है, तो वो आपका रोना रियल होना चाहिए था. बोलें जो आपने बोलना है और जो भी आपने एक्टिंग करनी है, आके यहाँ धड़ गिर गए, वहाँ धड़ गिर गए. और आई थिंक उधर एक और चीज़, सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ, कि वहाँ पे जो पाँव उनका कारपेट में फंसा है उसका क्लोजअप आना चाहिए था. पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई ना कि वो क्यों गिरी. हाँ, एग्जैक्टली, यूं करके यूं बीच में आके दो लोग गिर जाती है. हाँ. अगर वहाँ पे वो बाद में दिखाया कि, लेकिन वो लॉन्ग शॉट में था. हाँ. अगर वो क्लोज फ्रेम में होता ना कि पाँव उनका अटका है और गिर गई हैं, तो ज़्यादा फनी लगता. वो पूरा सीन जो था ना, इट लॉस्ट इट्स पर्पस बिकॉज इट वाज टू फॉल्स. देयर वाज अ फॉल्सनेस इन दैट सीन, जो अगर इसके असल आंसू हो रहे होते और वो एक्चुअली फील कर रही होती कि मेरा बेटा गायब हो गया है और फिर कॉमेडी उसके ऊपर करती, दैट सीन वुड हैव. और अगेन आई फेल्ट द एडिटिंग आल्सो शुड हैव कम, ठक 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 ठक. कॉमेडी में तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, राइट, द होल थिंग. फिर जो दो उसके सीन्स थे, जो गूंज के सीन्स थे, जो किडनैपिंग वाले सीन्स थे, उसमें भी मुझे लगा कि द कॉमेडी वाज नाइसली रिटन. आई थिंक द डायरेक्शन एंड द एडिटिंग नीडेड टू बी much stronger, because I think वहाँ भी मुझे लगा कि it lost the. और I think जहाँ पे वो दानी हाई हील्स में अपना ट्रांसफॉर्म करवा के अपने आप को मेकओवर के बाद जब जाती हैं, तो वो ना वो बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे कि क्या उसका बहुत गिर रही है, बहुत. हाँ, टू मच था. अगर वो नॉर्मल दिखाते, एक दफा पाँव यूं हो जाता और फिर वो सब लोग उसे देखते हो कि वो खसियानी सी हंसी और फिर एंड में वो चाय भी गिरा देती, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता. रात दिन क्या वो मुसलसल ही लंगड़ा इंसान दिखा रहे हैं, तो वो ज़्यादा. हाँ, it was, but में ये बड़ी थिन सी लाइन होती है. It is, comedy actually is very difficult. हम लोग समझते हैं it's easy, but comedy is very difficult. And comic timing, that is very, how you, and that also editing में आता है कि how can you, because जहाँ भी आपने थोड़ा सा भी beat
2-3 बीच में डाल दिए, आपका वो जुमले का इम्पैक्ट जो होता है वो ख़त्म होता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इंटरव्यू जो था ना उस लड़के का जो इसके ऊपर वो करता शारिक है, का। हाँ, तो वो इंटरव्यू में अगेन अच्छी बातें हुई, अंकल ने कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज़ी बोली, ठीक है, द जेंटलमैन हु वाज इंटरव्यूइंग देम, अच्छा अच्छा so I felt that वो अंग्रेजी ज़रा सी ज़्यादा हो गई थी, but that's okay, but the message was very good. The only thing was that in the end कहता है best luck for your best, we wish you the best on your future endeavors. Why would you wish him the best? I thought that line neither did the director pick up on it, neither did unless उसने खुद बोल दिया और वो किसी ने हटाया नहीं. I thought इतनी इंटेंस सिचुएशन के बाद आप उसको जहाँ गुड पे लक आपको विश लगा कि करो. हरासमेंट का जिक्र harassment का जिक्र करके है, बेस्ट ऑफ हाँ, लक, हाँ. कामयाब हो जाना नेक्स्ट टाइम. Yeah, but at the पकड़े ना saying all of this, even though वो जो गुंडे वाले scenes थे, I laughed because some of the lines were very funny, some of the situations were very good. So it's one of those dramas where you say कि अच्छा चलो कोई बात नहीं इसको माफ कर देते, because the overall watch is very light, heartfelt. It's warming. It एक comfort है. It's the kind of drama you want to have chips and coke के साथ बैठ के आप like a rom-com kind of feeling जब आप सिनेमा में जाते हैं. So I'm going to give the writer, because I really liked. And director, because you're doing. So I'll give the writer. I'm giving her an 8, and I'm going to give the director a 7. तो मुझे लाइन इतनी प्यारी नादिया। लगी, लाइन इतनी प्यारी थी कि जब दानानी दादी से पूछ रही होती है कि लड़कों को कैसी लड़की पसंद है, खूबसूरत, वेल ड्रेस्ड या मेरे टाइप. वो तो अच्छा, वो ना आपने खूबसूरत समझती है ना वेल ड्रेस समझती है. एग्जैक्टली. और वो जो उसने अब डायरेक्टर का भी इसमें कमाल है कि इतने अच्छे कपड़े उसके लिए सेलेक्ट किए, और इसका भी कि जो वाकई वो जल्दी सी जो लग रही थी ना, वो सिचुएशन के साथ बहुत क्यूट लग रही थी. और ये कि या मेरी टाइप के, ना मैं खूबसूरत हूँ, ना मैं वेल ड्रेस्ड हूँ, और लेकिन मेरी एक टाइप है. और दादी का सवाल जवाब बड़ा अच्छा था कि भाई दिल देखते हैं, दिल अच्छा होना चाहिए. बहुत प्यारा क्यूट सीन था वो. पुराना स्टाइल बट अभी भी अच्छा लगता है. जो नहीं अच्छा लग रहा पुराना स्टाइल वो है हील का मजाक. ये बहुत दफ़ा हो गया, और ये जब भी हुआ है कोई 3,75,000 दफ़ा तो मैं देख चुकी हूँ. मैंने भी किया है 2-3 ड्रामों में, मैं ये हील वाला सीन कर चुकी हूँ. और हमेशा ऐसे पिक्चराइज होता है कि जी आप एंटर हो रही हैं और आपसे चला नहीं जा रहा हील में. अरे भाई ऐसा क्यों होगा? आप चलते चलते टेढ़ा पैर हो सकता है, लेकिन थ्रू आउट ऐसे इधर. अब वो कहाँ गाड़ी से आई होगी ऑफिस, कितना चली होगी, मतलब ये बहुत प्रिडिक्टेबल है. आपको फिर चाय का गिरना, ये एक प्रिडिक्टेबल सीन है जो कि अब इसमें हंसी नहीं आती. और बट स्टिल इट वाज नाइस. माँ के साथ जो मेकओवर के लिए जा रही है, देखिए मेरे बाल कितने रुखे हो गए, कितने रुखे हो गए. दैट वाज वेरी नाइस, बड़ा क्यूट. मुझे जैस्मीन और ओहेल की अब अच्छी लग रही है कि अब उनमें मोहब्बत हो गई है. बाकी को पत्थर से ना मारे इसके दीवाने को, बहुत क्यूट अंदाज से ना. हाँ, सिचुएशन ऐसी हुई है, वो जिसने आके बचाया ना, उसने कहा कि मैं तो एमी रोशी के पीछे पागल हो रहा था, ये लव ऑफ माई लाइफ है. तो अब एक और शादी होने वाली है अनकरीब, और भाई भी सीधे हो गए हैं कि अब हम अच्छा, भाइयों का सीधा होना वो तो बस ऐसे ही बस सीधे हो गए. I wish ना होते, because I hope they don't get सीधा. तो माँ जब गिरी है ना, और उसका जब एकदम कैमरे पे आई है, मुझे बहुत फनी लग रही थी. ये कहाँ से गिर गई, इधर आ गई, दादा दादी के बीच में क्या कर रही है. आई डिडंट नो कि पैर फंसा था, बट क्यूट था. जब वो गिरी है ना आके रोई है, वो बहुत मुझे फनी लगा. और उसके बाद वो देखा तो वो एक ग्लास जो था यूं सर्कुलेट करता, सब I know, that was excellent. That was excellent. तो कुछ इसके मोमेंट्स बहुत क्यूट, बहुत अच्छे हैं. अब जो एक और ट्रैक चल रहा है फुप्पो का, और अब उनकी बहू और बेटा. मुझे फुप्पो वाला बड़ा मजे का वो लगा. कितने मजे का है कि वो कितनी जालिम औरत है और अपने मियाँ के साथ कितना बुरा रह रही है, और वो लड़का लड़की इतना अच्छा कपल है कि जो एक मतलब एक्सट्रीम है उस घर में, और इसमें एक बैलेंस के साथ चल रहे हैं कि नहीं, दोनों को इक्वल होना चाहिए. और इसमें इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नॉर्मली सास बहू को समझाती है, इसमें बहू सास को समझाने वाली है कि आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखें. हाँ, बाकी ये कि रोशी और तलहा का एक कनेक्शन हो रहा था अभी पिछले एपिसोड्स में, एंड दे वर वेरी हैप्पी. अब वो कनेक्शन टूट गया. शादी पे उसका ना आना और इस तरह अब उसको एकदम इग्नोर करना इज किलिंग दानानीर, और वो कनेक्शन टूट गया है. तो वो बड़ा पेनफुल है. जहाँ लेकिन स्टिल जब वो सबीका उसको बोलती है ना स्टूपिड, तो तला को बुरा लगता है, इसने उसको स्टूपिड क्यों कहा. हाँ, है ना, he इसने defends her एकदम ना. एक्सप्रेशन दिया ना उसने एकदम
बहुत अच्छा था कि डिडंट लाइक इट, कि कितनी अच्छी खातून है नहीं। फिर दानानीर ने जो मोहित का कार्ड खेला है पकड़ के ना, बहुत बेस्ट था कि इसको किस तरह मैं इनका बॉन्ड ख़राब करूं और बताऊं कि आई एम मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो मोहित के बारे में बात कर रही थी कि उसका प्रोजेक्ट जो है वो करना, इतने छोटे से बच्चे को इतना मुश्किल प्रोजेक्ट दे दिया। वो बहुत क्यूट था। तो मेजॉरिटी लाइन सिचुएशंस चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस ये एक मुझे हील वाला सीन फ़नी नहीं लगा, दैट्स ऑल। बट अदरवाइज वेरी इंगेजिंग, एंटरटेनिंग। तो दोनों को हम नंबर देंगे 7 फॉर द राइटर एंड 8 फॉर डायरेक्शन। ओके, अच्छा एक चीज़ हाउएवर मैं कहूँगी सबटाइटल्स में हिंदी सबटाइटल्स खत्म करके इंग्लिश सबटाइटल्स डालें। अच्छा मुझे तो वो English नहीं में हो रहा करते, था। वो आपके YouTube का इशू है। आपको YouTube क्यों कर रहा है? उसको वो आपका, क्योंकि आपने वो आपको सेटिंग में जाके वो करना पड़ेगा। ये वो आप चैनल करते ये वो हैं। नहीं कर रहे। जो ऑप्शंस आ रही है ना सिर्फ हिंदी की आ रही है, इंग्लिश की आ नहीं, रही मुझे तो है। इंग्लिश की आ रही है। मुझे तो इंग्लिश में आ रही है। हमारे तो उसमें हिंदी आ तो रही है। आपका YouTube का issue है। आपका YouTube या आपके टीवी का तो वो लोग बहुत उसमें कह भी रहे हैं कि भाई खत्म करें इसको, मैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में आ रहा है सारा। वेरी स्ट्रेंज। going टीवी में फर्क है। कहाँ से लिया है आपने टीवी? नहीं, आई थिंक आपकी क्यों हिंदी आ रहा है? आपको नया टीवी चाहिए। अच्छा ओके जी, अब बात कर ली जाए अतीका जी से राइटिंग और डायरेक्शन की। कहानी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे मल्टीपल ट्रैक्स के मज़े आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही यानी कि एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी टू टेल, एवरी कैरेक्टर इज़ वेल डिफाइंड। जैसे किशमिश का कैरेक्टर, आई मीन इवन दैट होल थिंग विद द पोपो एंड किशमिश एंड ऑल इज सच अ लवली ट्रैक, यू नो। एंड वो बीमार हो जाता है बेचारा, कोई इसका ख्याल नहीं रख रहा, यू नो। किशमिश इज सिक, राइट, एंड डन वेरी स्वीटली। फिर वो द माफिया ब्रदर जो उसको बंद करता है, लड़के को बांधा हुआ है, वो आ जाती है कि जी नहीं इसको कुछ ना करें, कुछ ना करें। शीज़ सामने खड़ी हो जाती है कि इसको मार ना दें। इट्स वेरी लाइट हार्टेड, वेरी इंटरटेनिंग, मज़ेदार। इट्स नॉट जस्ट दानानीर एंड आहद, इट्स एवरीबडी एल्स ऑल्सो, Which is all why it's, characters are which is why it's so good. nice. So every character, even the grandmother, the अम्मी, अब्बा, बाप, सब जो भी है, छोटा बच्चा, आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी वेल डिफाइंड। और बड़ा मज़ा आ रहा है इनके ट्रैक्स देख के। थोड़ा थोड़ा रिलीफ आपको सब जगह से मिल रहा है। मेन स्टोरी भी चल रही है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट सिंगल ट्रैक स्टोरी। अच्छा, वो उसकी फियांसे आ गई वापस, अब क्या करेगी ये, अब क्या होगा। एंड ही, आई थिंक बिकॉज हमने आहत का जो कैरेक्टर ना उसको एज अ मेच्योर पर्सन देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वाई वुड ही गो, इवन दो शी इज़ वेरी गुड विद द बच्चा एंड ऑल, लेकिन वो क्यों इतनी इमेच्योर लड़की के साथ सेटल होगा? खुद तो बड़ा मेच्योर लड़का है ना, समझदार है, बिजनेसमैन आई है। थिंक ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। नहीं, ऑपोजिट, ये दिस इज नॉट ऑपोजिट, इट बी स्टुपिडिटी, बिकॉज शी इज टू चाइल्ड लाइक, इवन द वे शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिम। सो या तो एक बहुत बड़ा एक चेंज आए इस लड़की में, मेच्योरिटी आए या कुछ सब्र आए या कुछ आए, ताकि ही गेट्स मोर अट्रैक्टेड। अदरवाइज दे डोंट सीम लाइक अ गुड मैच राइट नाउ टू मी ईदर। The story is moving well and I am enjoying the direction, so I'll give both writer and director an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,980 और मीम से मोहब्बत से फर्ज इश्तियाक साहबा के हिस्से में आए हैं 5,994। 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स मिले हैं इनको। जितने पैसे सुन मेरे दिल पे लगे हैं उस पे ऐसे 6 मीम से मोहब्बत बन जाते हैं। और मीम से मोहब्बत वाले कैसे कमा रहे हैं? यूट्यूब से, चैनल से, लोगो से, ब्रांडिंग इनसाइड द ड्रामा से। ग्लो दानानीर तो अब इश्तिहार पूरी क्रीम उसने लगाई है, फोन पे भी ऐड है और वो बैठ के लगा भी रही है। अच्छा, और लवली, मतलब इतनी ब्रांडिंग शुरू से चल रही है। ये मेरे थोड़ा सा ऑफ है बिल्कुल, मुझे हाँ, नहीं, क्योंकि अभी जब आप ड्रामा देख रहे हो तो आपका वो सारा और वो भी गोरा करने वाली क्रीम। देखिए प्रोडक्ट प्लेसमेंट करें लेकिन सटली करें, बहुत ज्यादा। जैसे वेस्ट में भी होता है, बॉलीवुड में भी होता है कि जी पीछे कोक का कैन पड़ा है या दूध पोर कर रहे हैं। आई मीन सटल ब्रांडिंग देखिए ना, अलग हो, लोगोस चल रहे हैं और यहाँ ऑलरेडी, पे बीच में पूरा- कमर्शियल्स आ पूरा- रहे हैं यूट्यूब के, लोगोस चल रहे हैं और आपके कैरेक्टर्स नहीं, क्रीम it's में too बन रहे aggressive, हैं। it's too इतना aggressive. इसमें एंडोर्समेंट है इस ड्रामे में कि मैं कहती हूँ आर्टिस्ट को 4 दफा पे करना चाहिए अलॉन्ग विद नहीं, पे तो करें, but 4 दफा से कमा रहे हैं ना, पे करें, पे बेशक करें, बट द थिंग इज स्क्रीन खराब हो रही है। स्क्रीन ड्रामे में नहीं वो भी होना है। चाहिए, सटल ड्रामे में नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट प्लेसमेंट होनी चाहिए, नॉट दिस इज वेरी क्रैस, या हाँ, थोड़ा क्रिंज लगता है कि अच्छा ये अब क्लासी नहीं है। हाँ क्लासी नहीं है, यू आर राइट। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मैं नहीं राइट जिसने बोला है, हाँ मैं भी राइट हूँ। हाँ आप भी राइट हैं। थैंक यू सो मच। नादिया डबल राइट है। मैं तो याद किया है। नादिया राइट स्वैप है। चाय पियो चाय। चल
टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,000 हुए डायरेक्शन कैटेगरी में, और मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में 5,885, 28% बनते हैं, 2.8 यानी कि सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए दानिर मुबीन की। मरीना जी आपसे करेंगे स्टार्ट। दानिर मुबीन और आहत दोनों। I'm enjoying both their performances. I think दोनों जो उन्होंने the characters को बहुत अच्छी तरह both of them are portraying it. आहत की subtleties ज़्यादा हैं, दाना की इसमें you can see from Roshi's side कि वो jealousy आ रही है. So that side is a very interesting side and how she's tackling it, and I love the fact that she's tackling it exactly in the way she is. वो कोई different लड़की नहीं बन रही, except for when she puts on those that the heels and all, but उसमें भी she is who she is. So I really like that angle, but I think they love the scene between the Dadi and her. बहुत you know like खुशाल जो मैं कहती हूँ कि there's something very different about the way he acts. There's something very different about him and the rest. I find with her also. There's some it's like you don't give a rat's tail that कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. This is how I'm going to do the scene. और खुल के करती है, you know. She's not a selfish actor. She's not a person who says कि मैं अपना जो है ना best part छुपा के रखूँगी. You know, she's just I feel she's a very giving person, and you can feel that, especially in this character also. And Ahad ki subtleties, his thinking, his going from wanting to be with this woman and not wanting to be with this woman, the confusion, all of that comes on his face very well. So for me, both of them are 8. 8. नादिया, दानिर मुबीन और आहत रज़ा मीर। दोनों का काम बहुत अमेजिंग, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि ऑपोजिट है। तलहा का अवॉइड करना आयत को, और आयत का ऐसे हर्ट होना, फिर भी एक उम्मीद रखना जब उसके ऑफिस से जा रही होती है कि आप क्यों नहीं आए, और वो को लिफ्ट ही नहीं करा रहा होता, और वो फिर मुड़ के उसको देख रही है, अभी कुछ कहेगा, अभी रोकेगा, नथिंग। शी इज़ वेरी हर्ट, और गुस्सा भी इसको बार बार एक बात पे आ रहा है कि उससे सबीका ऑफिस में आई है और उसको चाय पिला दी, यहाँ भी चाय है, उसको चाय ही पिला दी, क्यों? घर जाके भी शिकायत करती है। हाँ, कि मतलब उसके ऑफिस में कैसे कि शी इज़ वेरी अपसेट। और फिर पता चलता है वो तो डिनर पे भी गए हैं। हाँ, दूसरे का, और उसकी बात सही, किसने तो इंसल्ट की थी इसकी। और आसिफ रज़ा मीर भी बड़े परेशान हैं। फिर आपस में बड़ा अच्छा एक थोड़ी सी कोल्डनेस बाप बेटे के रिश्ते में भी आई है, क्योंकि बाप को नहीं अच्छा लग रहा और वो उसको पता नहीं रहा। कह रहा है ना कि आपने जिसने आपको बताया उसी से जाके पूछें कि मैं अभी रात को कहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा कि कितने अफसोस की बात है, मुझे किसी और से पता चला है कि वो तुम्हारे ऑफिस आई। वैसे हाथ के तो रेड फ्लैग है दानिर मुबीन कि ये तो मेरे बाप को बातें बताएंगे। हालांकि वैसे अगर आप वॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये रेड फ्लैग है। वैसे एक सोचने की बात है कि क्या वो सबीका से अब शादी वाले जहन से मिल रहा है या एज अ फ्रेंड मिल रहा है? व्हाट डू यू थिंक? As a business partner is what he's saying. He is interested That's what he's in the saying. business. In the business. लेकिन यार दानानीर को पीछे करने के लिए इससे क्लोज हो रहा है वापस, क्या हो रहा है? आई थिंक अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं देखो होता है लड़कों में तो होता है, शी इज एक्स फियांसे और व्हाटएवर। जब दोनों की मीटिंग हो रही होती है और दानानीर जैसे नीचे से देख रही थी ना, so cute. तो ये बड़े क्यूट मोमेंट्स हैं जिसका लाइसेंस जो है ना हर एक को नहीं मिलता। शी हैज़ दैट लाइसेंस, ये कर देती है और हो जाता है और क्यूट लगती है। तो दोनों 9 फॉर मी। 9 या और इस ड्रामे का सक्सेस भी इन दोनों की केमिस्ट्री, एक्टिंग बहुत मजे। जी अतीका जी। आई थिंक थोड़ा सा दानानीर की परफॉर्मेंस में मुझे अब थोड़ी सी चेंज चाहिए। लाइक शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब, नो क्वेश्चन, ग्रेट एनर्जी, एंड डेफिनेटली मरीना इज़ राइट, शी इज़ वेरी डिफरेंट टू अदर एक्टर्स ऑन स्क्रीन। बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है इस बच्ची की। लेकिन अब कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाह रही थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा, इवन जो मेक ओवर था जब आती है, रादर देन वॉबलिंग एवरीवेयर ऑन हील्स एंड ऑल, अगर थोड़ा सा वो थोड़ा और संभल के वो काम करती है ना,
a little more subtlety in that performance. वो would have स्टाइल been मार रही nice. होती है हाँ. बहुत मेरे ज़्यादा में ये होता है कि स्टाइल बड़ा तैयार होके स्लोमो आई हुई दिखाते हैं, स्टाइल। वो आ रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं और पूरा ऑफिस धड़ में दिख रहा करके है और फिर अचानक जब वो एकदम स्लोमो ठक करके वो ज़्यादा I फनी expect लगता है। some, because don't forget at her age girls wear heels by the way. हाँ. Why wouldn't she have worn a heel? I mean जवान लड़की है. हाँ, and young girls also are do. very fascinated by the mother's heels. Yeah, they wear heels. नहीं, they'll not make a fool of themselves Yeah. कि जब चला ही नहीं जा रहा तो तो office चले पूरा जाएं। घर से उधर तक वैसे आएंगी ऐसे ऐसे Yeah. करते हुए, ये नहीं होता। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है वो जो आसिफ रज़ा मीर के साथ वो जो सीन करती हैं, जो समझा रही हैं उनको कि भाई आपका बेटा ये कर रहा है, वो कर, शी इज़ ट्राइंग टू वर्क थ्रू हिम एंड ऑल, दोज आर क्यूट सीन्स। आहद अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैच्योर एंड सेंसिबल येट यंग एंड चार्मिंग। सो आई थिंक दैट दे बोथ डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद देयर रोल्स एंड मज़ा आ रहा है इनको देखने में। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी जो भूल गई राइटिंग में, कि ये जो वापस आया ना, जो एंट्री आई शारिक वाली, दैट्स अ गुड एंट्री। Yeah. दे हैवंट फॉरगॉटन दैट बैक स्टोरी, वो जो असॉल्टर था इसका। और अब उसको दोस्त ने ये भी कहा है कि तुम जाके बदला लो, अब ये कोई बदला लेने हाँ, को तो लेगा। वो भी कहानी आ रही है ट्रैक ना, सो दैट्स तो वो इंटरेस्टिंग। जो मीना जी कहती है कुछ बड़ी चीज होगी, वो यही चीज होगी मेरा ख्याल है, हाँ, so जिसके something- बाद something is आहद जो है cooking. उसकी तरफ इंक्लाइन होगा। समथिंग्स कुकिंग ना, समथिंग्स कुकिंग। और ये जो फियांसे भी आ गई किसी बिजनेस डील के साथ, अब क्या पता शायद फियांसे और ये लड़का जुड़ जाएं कुछ करने के लिए आगे ये जाके। बदतमीजी करेगी ताना, हाँ, you there could think be so, something. किसको बुरा लगे। हाँ, उसको वो तो करेगी। कुछ तो गड़बड़ आ रही है। अच्छा, आहत जला कितना अच्छा है जब उस पे चाय गिरी है। हाँ, हाँ, नहीं, बड़ा अच्छी बस में ओवरऑल acting थी। वेरी नाइस। स्टाइल नहीं थे उसमें, वो जेन्युइनली लगा जला है उससे से। आई कांट थिंक ऑफ एनीबॉडी। काफी बुरा I think जलता है overall बंदा the cast चाय is से, doing a लेकिन very अच्छा, लेकिन वो उसने जो चीखा ना वो भी सही था। आई थिंक ओवरऑल द कास्ट इज डूइंग अ गुड जॉब, बट एनीवे 8 फॉर बोथ। 8 फॉर बोथ। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में, सॉरी फीमेल कैटेगरी में, वो हुए हैं 23,997 और मीम से मोहब्बत से दाना नीर मुबीन के हिस्से में आए 5,355, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं। पीपल आर एंजॉयिंग इट। हां, या आई थिंक ये 2.2 इनको मिले हैं, तो ये सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए मेल कैटेगरी की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,628 हुए हैं और मीम से मोहब्बत से आहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 3,051, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। आई थिंक बहाज के थे, लेकिन हमने बहाज की सफा रेट नहीं किया। हाँ? बहाज के हाईएस्ट थे, उनके भी उनके 1.5 थे, ठीक है। तो बहुत क्लोज रहा। तो जी ये कंप्लीट हुआ मीम से मोहब्बत का रिव्यू। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप कोई ड्रामा देखना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि उसका रिव्यू करें हमारा पैनल, तो हमें उसके वाले से बताइएगा। यूट्यूब पे जाएं, हमारा पेज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। और आज तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ सेट पे, हर तरह की बात हुई और मैं सोच रहा हूँ कि हमारी बातों का इख्तिताम, मतलब ये कहाँ तक जाएगी बातें